प्रणाम। शिव का नाम जाप क्यों करना चाहिए? हमारे भीतर संशय होता है कि हम सब संतों को सुनते हैं, सब कहते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो। आखिर नाम जाप में क्या रखा है? हमें तो संतुष्टि नहीं होती उनके प्रवचन से, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता कि नाम जपने का क्या लाभ होता है। तो ठहरिए, इस वीडियो को एक बार देख लेना। नाम जाप के प्रति रुचि आपकी अवश्य जागृत हो सकती है। हो सकता है हमें सुनने वाले कोई नवयुवक हो जो भौतिक पढ़ाई करता हो, पैसे कमाने वाली पढ़ाई करता हो। अच्छी बात है, खूब पढ़ाई करें, लेकिन इस वीडियो को अवश्य देख लें। हो सकता है आपके पास खूब धन दौलत है, आपका व्यवसाय खूब चल रहा है, आप पैसे वाले हैं, तब भी इस वीडियो को अवश्य देख लेना कि नाम जाप क्यों करना चाहिए। आप वृद्ध हो सकते हैं, आपने बहुत सा जीवन यापन कर दिया बिना नाम जाप के, तो भी आप इस वीडियो को अवश्य देख लेना कि शिव का नाम जाप क्यों करना चाहिए। दर्शकों, शिव शुद्ध है, यानी शंकर जी के ऊपर माया का आवरण नहीं है। शिव सर्वव्यापक है, शिव प्रत्येक स्थान पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस विश्व में या विश्व से बाहर जहां शिव नहीं है। शिव गुणातीत है। त्रिदेव क्या है? गुणात्मक है। और इन त्रिदेवों से जो अतीत है वो शंकर है, वो शिव है। बात समझ में आ रही है ना? और शिव को शास्त्र ने नित्य कहा है। नित्य क्या होता है? जो सृष्टि के आरंभ में था, पहले से ही था, अब भी है, और सृष्टि के लय के बाद भी जो रहता है वही नित्य होता है, और उसी को शाश्वत कहा जाता है, उसी को शिव कहा जाता है। और एक मजे की बात आपको और बता देता हूं, जितने भी रूप इस विश्व में पाए जाते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी जड़ चेतन के संयोग से उपलब्ध है, वो शंकर जी की ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति कहें या यूं कहें कि वो शिव ही है। अगर वो शिव से है तो वो कहां से आते हैं? शंकर जी से ही आते हैं ना। अगर शंकर जी से आते हैं तो वो शिव ही हुए, कोई भेद ही नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही है ना? जब सब प्रकार के भौतिक तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब शंकर जी से है, तो ये शरीर कहां से है? उन तत्वों से ही है। तो ये शरीर भी शंकर हुए ना। जब वो तत्व शंकर हैं तो ये शरीर भी शंकर हुआ। और एक और काम की बात, मजे की बात, कि शंकर अनुभवातीत है। अनुभव नहीं किया जा सकता शंकर का, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। उस अनुभव से जो परे है वो स्थिति शंकर की है। और शंकर आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य क्या है? हम जो अनुभव कर रहे हैं ना कि हम हैं, ये शिव है, ये चैतन्य है, चेतना जिसे कहते हैं। और शिव के भक्ष स्थल पर शक्ति नृत्य करती है, ये प्रकृति नृत्य करती है। और नृत्य करती करती शिव के साथ योग करती करती उत्पत्ति करती है, सब प्रकार की उत्पत्ति करती है, संचालन करती है, संहार करती है। कौन? भगवती उमा माहेश्वरी। तो सारा खेल शिव और शक्ति का ही है। हम सब शिव हैं। हमने आपको अभी कहा शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूं। ये उद्घोष क्यों किया जाता है? याद करवाने के लिए कि मैं शिव ही हूं। लेकिन ये सब उद्घोष करते करते हम खूब करते हैं कि मैं शिव हूं। हमने खूब प्रवचन किया इसके ऊपर। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अंदर से कब अनुभव हुआ कि मैं शिव हूं? नहीं हो पाता, बड़ा दुर्लभ है ऐसा अनुभव करना कि मैं शिव हूं। तो यह अनुभव करवाने के लिए ही
कोई साधन करना पड़ता है ताकि हम उस स्थिति को ग्रहण कर ले, उसके साथ एक रूप हो जाए कि मैं वही हूं। सब प्रकार का जो आध्यात्मिक रास्ता होता है वो यही याद करवाने के लिए होता है, इसी तत्व में स्थित करवाने के लिए होता है कि तू वही है, तू माया से आच्छादित है, तू माया के कारण भूला हुआ है। जो माया शक्ति है ना शंकर जी की, वो नहीं चाहती कि आप इस सत्य को जानो। और शिव की जो चैतन्य शक्ति होती है वो चाहती है कि वापिस महादेव की तरफ चलो। ये वास्तव में खेल ही है, शंकर का खेल है, गुड्डे गुड्डियों का खेल है। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं यहां, लेकिन हमें लगता है ये वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता असल में क्या है कि यह एक खेल है, इसे खूब खेलो, आनंद लो, कर्मों के बंधन में ना बंध जाएं। बंध गए तो फंस गए, इसे खेल जानो, इसमें लिप्त ना हो जाओ। ये शाश्वत का ज्ञान होता है। अब हमने कहा कि नाम जाप क्यों करें। मेरी गहरी वार्ता को ध्यान में रखना। जो नाम होता है ना, या नामी जिसका नाम लिया जा रहा है, उसमें कोई भेद नहीं होता। अगर नामकरण वास्तविक रूप से किया गया हो, आजकल तो कुछ भी नाम रख देते हैं, भीतर गुण नहीं होते, हम फिर भी वो बच्चे का नाम रख देते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। शिव और शिव के नाम में कोई भेद नहीं, राम और राम के नाम में कोई भेद नहीं। और एक और गहरी वार्ता कि जो हम जपते हैं ना, जो क्रिया हम बार बार करते हैं, या जैसे हम माहौल में रहते हैं, हम एक ना एक दिन वैसा ही हो जाते हैं। वातावरण का हमारे ऊपर खूब प्रभाव पड़ता है। जिस विषय वस्तु की हम रट लगाते हैं बार बार, हम वैसे ही हो जाते हैं। अब हमने रट किस चीज की लगाई? शिव नाम की रट लगाई। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव 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 शिव, हमने रट लगाई। और हमने कहा कि शिव के नाम में और शिव में कोई भेद नहीं है, यानी हम शिव की रट लगाई। जब शिव की रट लगाते लगाते हम एक न एक दिन शिव ही हो जाते हैं। यह भी सत्य है। जैसे हम किसी अन्य स्थिति की रट लगाते लगाते उसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो शिव की रट लगाते लगाते हम एक न एक दिन शिव हो जाते हैं। जब राम नाम की रट लगाते हैं तो एक न एक दिन राम हो जाते हैं। एक जन्म में होंगे या अगले जन्म में होंगे, वो तो आपकी भीतर जो जागृति है, जो तत्व के प्रति रुझान है आपका, जो समर्पण भाव है शंकर जी के प्रति, उसके ऊपर निर्भर करता है कैसा समर्पण है आपका। आप शंकर जी की आराधना करते हैं कुछ मांगने के लिए करते हैं, या मेरे भीतर आपका स्वरूप जागृत हो जाए इसलिए करते हैं। स्वरूप तो अंदर ही है, आत्मा भीतर है। आत्मा के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा जीवित होना सिद्ध ही नहीं हो सकता। लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। हमें तो ये कथाओं की बातें लगती हैं, ये तो पुराणों शास्त्रों में लिखी हुई कथाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। हम शिव कैसे हो सकते हैं? ये क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को? माया के कारण। माया हमें नहीं समझने देती, लेकिन कोई समझने का प्रयास करता है। हमने देखा हमारे चैनल के ऊपर बहुत से जिज्ञासु हैं सुनने वाले, जो गहरी सी गहरी वार्ता कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लोग सोच पाते हैं। धीरे धीरे जब नाम जाप करते रहेंगे तो शिव ही हो जाएंगे। और होना क्या है? हमें शिव ही तो होना है। इसलिए कहा जाता है कि नाम जाप करो, शिव का नाम जाप करो। शिव का नाम जाप करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा आनंद जो हमेशा रहने वाला है। गाड़ी मकान के पीछे भागते हैं, धन अर्जित करने के पीछे भागते हैं, कितना खा सकते हैं, कितनी गाड़ियों में एक साथ घूम सकते हैं, कितने बड़े मकान में रह सकते हैं। असली आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, दुख ही दुख होंगे। दुख से निवृत्ति के लिए हमें शिव का नाम अवश्य जागृत करना चाहिए, ताकि उस आत्मा के भाव में हम स्थित हो सकें। यही हमारी मंजिल है, यही सच्चा मार्ग है।